बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। यानी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये फिज़िक्स 9 क्लास का है, वर्क एंड एनर्जी। तो इसके भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ अगर हम चले जाए तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। न्यूमेरिकल्स अब इसको हमने बारी बारी हल करना है, तो इसको हमने तफसील से हल करना है। तो आपने वीडियोस को पूरी देखना है, क्योंकि उससे आपको ना फिर पूरी तरह समझ आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल्स एंड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम पहले हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये कह रहे कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग a box with 50 न्यूटन थ्रो डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास दिया गया है 750 जूल। तो हमने इसको मालूम करते हैं। तो आइए इसको मालूम करते हैं कि कैसे इसका जवाब आता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट दी वर्क डन, तो हमसे इन्होंने मांगा है कि आपने वर्क डन जो हुआ है उसको आपने जो वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वर्क जो है नामालूम है। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन तो अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स का बता रहे कि ये हमारे पास है 150 न्यूटन। तो ये जो है फोर्स हमारे पास है 150 न्यूटन। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है? डिस्टेंस डी एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो अब हमारे पास जो वर्क है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ ज़रब डी, यानी फोर्स ज़रब डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब फोर्स हमारे पास जो है 150 न्यूटन है। 150 न्यूटन यानी 150 न्यूटन हो गया। ज़रब डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्क आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 150 ज़रब 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 750 न्यूटन। यूनिट हमारे पास आएगा ये न्यूटन और मीटर। तो न्यूटन और मीटर हमारे पास ये बराबर है, यानी ये जो न्यूटन पर मीटर है ये बराबर है जूल के। तो ये 750 जूल हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 150 जूल, 750 जूल, 750 जूल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी वर्क 750 जूल। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम उसको देखें आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये है 750 न्यूटन जूल, 750 जूल। तो हमारा भी यहाँ पर 750 जूल आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो न्यूमेरिकल है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो है weighing a 75 Newton jumps up and gains 300 joule of gravitational potential energy. Find the height to which the boy will rise. तो अब ये कह रहा है कि एक लड़का है, वो उसकी जो है 75 न्यूटन उसका वेट है। तो ये जंप लगा के ना और 300 जूल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लेता है। तो अभी कहते हैं ये मालूम करें कि कितनी हाइट तक जंप लगाएगा। तो हमने हाइट जो है
उसको मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बॉय है उसका जो वेट है वो हम लिखते वेट इज इक्वल टू 75 न्यूटन। बॉय का वेट है वो 75 न्यूटन है और ये गेन इन ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है कितना गेन कर लेता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये गेन कर लेता है, अगर हम यहाँ पर लिख लें पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉय व्हेन इट जंप्स दैट इज इक्वल टू 300 जूल। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि फाइंड द हाइट विच द बॉय विल राइज। तो हाइट को हमने मालूम करना है कितनी हाइट तक ये जाएगा। तो अब हमारे पास हम हाइट मालूम करने के लिए हमने फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास फार्मूला है इसका कि P पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें हमने जो ना अब यहाँ पर हमारे पास W इज इक्वल टू, अगर हम देखें W इज इक्वल टू mg। तो अगर हम यहाँ पर W इज इक्वल टू mg, अगर हम यहाँ पर हम डबल लगा दें तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं PE विल बी इक्वल टू W ज़रब H। तो ये हमारे पास H हो गया। अब H को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर अगर हम H निकालना चाहें तो H विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी divided by W. So putting the value in this equation, we have potential energy 300 joule divided by जो वर्क डन है वो वेट ऑफ द बॉय है वो 75 न्यूटन है। तो अब अगर हम इसको 300 को 75 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 मीटर ये बन जाएगा 4 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये मीटर कैसे आ गया, यहाँ पे तो हमारे पास सारा यानी कि जो है 4 मीटर आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जूल है और न्यूटन है। तो H इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 300 हम लिखते हैं कि 300 अब जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर। तो हम जूल की जगह न्यूटन पर मीटर लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई 75 न्यूटन। तो अभी हम अगर देखें तो यहाँ पर न्यूटन और न्यूटन यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 300 को 75 पे डिवाइड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 4 और यूनिट हमारे पास बच गया मीटर। तो यानी तो ये इस तरह हमारे पास ये 4 मीटर आ गया जिस तरह यहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हाइट है वो 4 मीटर आ गया। तो बॉय विल जंप अप टू 4 मीटर हाइट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो अगर हम इस आंसर को टेक्स्ट बुक में भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो आंसर है वो आया हुआ है 4 मीटर। तो ये 4 मीटर है उसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।